हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल स्टडी बी पर। आई होप्स आप सभी ठीक होंगे। आज की सुविचार की तरफ। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। ये सुविचार स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया था। ऑल पावर्स इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सारी शक्तियां आप ही के अंदर है, आप जैसा चाहें अपने आप को बना सकते हैं। ये उनके द्वारा कहा गया था। इसके बाद हम देखेंगे आज का टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में मैंने ब्रीफली पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो आगे हम वीडियो में देखेंगे। वो है इम्पॉर्टेंट डे, फिर हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, वोकैबुलरीज एंड एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड। तो बिना देर किए चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे की तरफ। आज है 10 नवंबर। 10 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इस डे का थीम है बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसका एम ये है टू फोरकास्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ताकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना इम्पोर्टेंस दे, इतना डेवलपमेंट उसमें लाए ताकि एक नेशन डेवलप हो और आने वाली फ्यूचर जनरेशन इससे और बेनिफिट पा सके। तो ये डे बनाने का ये पर्पस है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट डे, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये चलते हैं कुछ डेली न्यूज अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे एक्शंस नॉट जस्ट वर्ड्स प्रोमिसेस सीजेआई चंद्रचूड। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट बने हैं वो हैं धनंजय वाय यशवंत चंद्रचूड। इन्होंने ये हमारे 58 सीजे बने हैं इंडिया के। इन्होंने कल ही 9 नवंबर को प्रेसिडेंट के सामने ओथ लिया है और इनसे पहले जो रह चुके हैं सीजे वो थे उदय उमेश ललित, जो हमारे 49 सीजे थे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सीजे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के बने थे वो थे हरीलाल जैकिस उंदस कन्या, और जो फर्स्ट लेडी जो सीजे के लिए अपॉइंट किए गए थे वो थी फातिमा बेबी। तो ये थे हमारी कुछ डिटेल्स चीफ जस्टिस के बारे में। तो आपको जब भी कोई न्यू अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो उसके जो फर्स्ट रह चुके उस डेजिग्नेशन में है तो उनका नाम और जो करंटली है उनका नाम मालूम होना चाहिए एज फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। उसके बाद जो हमारी न्यूज़ है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन स्टेट सून सेज धामी। जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, धामी जी ने कहा है कि वो जल्द ही उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म मतलब यूनिवर्सल एंड सिविल इज रिलेटेड टू लॉ, कि जो भी लॉ होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट रिलीजन सब पे वो सेम लागू होंगे। ये उनका मोटिव है और वो जल्द ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड पे लागू करने की सोच रहे हैं। तो ये था कुछ न्यूज़ उत्तराखंड की। उससे उसके बाद हम देखेंगे अमर उजाला की कुछ न्यूज़। कल था उत्तराखंड फाउंडेशन डे। उत्तराखंड फाउंडेशन डे के दिन धामी जी ने कुछ ऐलान किए, कुछ पुरस्कार दिए, कुछ सम्मान दिए। तो देखते हैं क्या क्या वो थे। बच्चे पढ़ेंगे राज्य आंदोलनकारियों की गाथा। उन्होंने कहा है कि बच्चों की पुस्तकों में जो स्टेट से रिलेटेड जो भी आंदोलनकारियों जिन्होंने भी मूवमेंट्स में शामिल हुए हैं फॉर द स्टेट पर्पस, उनके नाम भी शामिल किए जाएंगे। उनके बारे में उनकी स्टोरीज शेयर की जाएंगे ताकि बच्चों में उनके प्रति सम्मान और अवेयरनेस क्रिएट हो। और कल के दिन राज्य स्थापना दिवस पर उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणा की और उन्होंने 10 विभूतियों को दिया गया उत्तराखंड सम्मान। उन्होंने कल 10 विभूतियों को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया और उन्होंने ऐलान किया है कि 19,000 पदों पर प्रदेश में जल्द ही आएंगी भर्तियां। और उन्होंने और भी कई ऐलाने किए गए हैं जिससे वो उत्तराखंड को एक डेवलप्ड स्टेट बनाने की तैयारी में है। तो ये है वो ऐलाने और जो घोषणाएं उन्होंने की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स में मेंशन है। आप
इसे बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे खेल भूमि के लिए भी जाना जाएगा उत्तराखंड। इसका ये मतलब है कि 2024 को राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है उत्तराखंड में। तो जो हमारे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है रेखा आर्या जी ने, उन्होंने कहा है कि इस खेल का वो आयोजन अच्छी तरीके से कर रहे हैं और जिससे उत्तराखंड का नाम और भी प्रसिद्ध होगा भारत में। उन्होंने उस रिलेटेड जो राष्ट्रीय खेल के रिलेटेड जो भी आयोजन किए जाने वाले हैं उनके बारे में इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद रोज 30 मिनट दिखानी होगी राष्ट्रीय हित से जुड़ी सामग्री, सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए नए दिशा निर्देश। इसका मतलब ये है जो भी सैटेलाइट टेलीविजन है, टीवीज है, उनको अपने चैनल्स में 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट इन अ डे मैंडेटरी किया गया है कि 30 मिनट्स के लिए वो ऐसे एड्स दिखाएंगे जो जो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट हो और उनके लिए फायदेमंद हो, जैसे कि लिटरेसी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सेव गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड, जो भी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करे लोगों में, उनसे रिलेटेड उनको रोज 30 मिनट्स तक वो एड्स दिखानी पड़ेगी। ये उनके लिए मैंडेटरी किया गया है नए दिशा निर्देश के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के कुछ डेली अपडेट्स। इसके बाद हम देखेंगे आज कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उत्तराखंड स्टेट से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द फोक प्ले हिल जत्रा इज ऑर्गेनाइज्ड। जो फोक प्ले है, जो हिल जत्रा फोक प्ले है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो वो है पिथौरागढ़। द आंसर इज सी। वो पिथौरागढ़ के जिले में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन सा? हिल जत्रा फोक प्ले। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस दुर्योधन एंड कर्ण वो आर वर्शिप। उत्तराखंड की कौन सी जिला ऐसा है जहाँ पे दुर्योधन और कर्ण को पूजा जाता है? तो इसका सही आंसर है नेतवर, जो उत्तरकाशी जिले में आता है, जहाँ पे दुर्योधन एंड कर्ण को वर्शिप किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर से है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्री हिस्टोरिक कास्ट ऑफ हिमालयन रीजन। ऐसा कौन सा कास्ट है जो हमारे प्री हिस्टोरिक, प्री मीन्स पहले, हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं है हिमालयन रीजन के तहत? वो है सी, किन्नर कास्ट। उसके बाद द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच डायनेस्टी एंड कैपिटल इज नोन बाय तालेश्वर कॉपर प्लेट्स। कौन सा ऐसा डायनेस्टी है, कौन सा ऐसा साम्राज्य है जो तालेश्वर कॉपर प्लेट्स के लिए जाना जाता है हमारे हिस्ट्री में? वो है द आंसर इज बी, पौरवा डायनेस्टी, जिसका कैपिटल था ब्रह्मपुरा। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, जिससे आप आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ वोकैबुलरीज। There are 5 vocabularies. One by one we will go through it. सबसे पहला है anxious. Anxious मतलब impatient होना, चिंतित होना, परेशान रहना। जब हम किसी चीज के लिए परेशान होते हैं तो हम anxious कहते हैं। उसके बाद है camouflage. Camouflage मोस्टली वर्ड्स में यूज किया जाता है ये वर्ड, टू डिस्गाइज द अपोनेंट, मतलब छल। इसको कैमोफ्लेज को हिंदी में हम छल कहेंगे। उसी उसमें ढाल लेना, छल के थ्रू सामने वाले को डिस्गाइज करना, मिसप्लेस करना, तो इसे कैमोफ्लेज कहेंगे। फिर है हमारा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एक्सपेंसिव, लैविश, जो एकदम आलिशान लाइफ जीता है या फिर आलिशान तरीके से, जो एकदम खर्च वाला हो, खर्चीला हो, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। फिर है रॉकस। रॉकस मतलब हार्श एंड लाउडी, जो एकदम तेज आवाज में बात करे या तेज आवाज में गाना गाए, जो एकदम कान को फाड़ने वाले जैसी आवाज को हम रॉकस कहेंगे, हार्श एंड लाउडी। फिर है जिनिथ। जिनिथ मीन्स एपेक्स, टॉप, जो सबसे टॉप पोजीशन होता है, जैसे हम कहेंगे आईफेल टावर का जो एकदम एपेक्स पोजीशन है, टॉप, आकाश चोटी, तो उसको कहेंगे हम जिनिथ। तो ये थे कुछ वोकैबुलरीज। इन्हें आप डेली अपने लाइफ में
अपने डेली अपनी लाइफ के थ्रू आप उसको सेंटेंस फ्रेम कर कर उसे रिमेंबर कर सकते हैं। अपने आप से सेंटेंस फ्रेम कीजिए ताकि आपको वो इजीली रिमेंबर हो जाए। तो ये थे कुछ वोकैबलरीज, डेली हम ऐसे ही कुछ वोकैबलरीज देखेंगे। और आज जो लास्ट स्लाइड हमारा है एक्सप्लोरेशन ऑफ उत्तराखंड, उसमें हम जानेंगे कुछ बातें पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के। तो इनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनका जन्म 16 सितंबर 1975 में हुआ था टुंडी गांव में, जो एक पिथौरागढ़ का जिला है। 16 सितंबर 1975 इन टुंडी विलेज ऑफ पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड का एक जिला है। वो एक इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने LLB फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर बहुत ही यंग एज में स्टार्ट कर दिया था, अराउंड 1990। उन्हें पहले से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने वहाँ तब से ही अपने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट एंड करियर स्टार्ट कर दिया था। वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बीजेपी उत्तराखंड यूथ मोर्चा के, वो भी एक नहीं दो बार, 2002 से लेकर 2008 तक। एंड करंटली ही इज सर्विंग एज अ 11th CM ऑफ उत्तराखंड एंड ऑल्सो ही इज द यंगेस्ट CM ऑफ ऑल टाइम। वो अभी करंटली 11वें CM है उत्तराखंड के, प्लस वो सबसे यंगेस्ट CM भी है ऑल टाइम के। उनके लास्ट ईयर 2021 में वो दोबारा री इलेक्ट हुए थे और CM की कुर्सी उन्होंने संभाली थी। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है खटीमा। तो ये थी कुछ बातें CM पुष्कर सिंह धामी के बारे में। सो आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा हो। तो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.